हाय पीपल, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज मैं बहुत ही खास एंड इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे डिस्कशन करने वाला हूँ। बहुत सारे मल्टीपल लोगों का डाउट था कि एज क्राइटेरिया क्या है, ग्राउंड स्टाफ में आने का क्या लिमिट है, कितने एज तक हम अप्लाई कर सकते हैं, कितने एज तक हम ज्वाइन कर सकते हैं, इनिशियल एज क्या होना चाहिए फ्रेशर के लिए, एक्सपीरियंस के लिए। बहुत सारे मल्टीपल लोगों का डाउट था, तो इसीलिए मैं आज इस पर वीडियो बना रहा हूँ। तो स्टार्ट करता हूँ दोस्तों। सबसे पहली बात, अगर आप फ्रेशर हैं, बिल्कुल नए हैं, अगर आप टोटली न्यू हैं, एविएशन में आना चाहते हैं और एज ए ग्राउंड स्टाफ किसी पर्टिकुलर एयरलाइंस में काम करना चाहते हैं, वर्क करना चाहते हैं, तो आपका जो बेसिक एज लिमिट होता है वो 18 ईयर्स के अबव होने चाहिए, मतलब 18 साल से ऊपर, और 27 ईयर्स तक, मतलब अप टू 27 ईयर्स। मतलब आपका जो एज लिमिट है फ्रेशर का, अगर ज्वाइन करना चाहते हैं कोई भी इंडिगो एयरलाइंस, स्पाइसजेट एयरलाइंस या फिर एयर इंडिया, आकाशा, फ्लाई बिग, कोई भी एयरलाइंस का, तो एज ए ग्राउंड स्टाफ फ्रेशर के लिए मिनिमम जो एज क्राइटेरिया है वो है एबव 18 ईयर्स एंड अप टू 27 ईयर्स। समटाइम्स वो 28 तक को भी कंसिडर कर लेते हैं, बट नॉट मोर देन डैट फॉर द फ्रेशर। अब हम बात करते हैं एक्सपीरियंस कैंडिडेट का। दोज कैंडिडेट जिनको ऑलरेडी प्रायर एक्सपीरियंस है आपको एविएशन का, तो उनके लिए कोई भी एज क्राइटेरिया नहीं है, कोई भी ऐसा एज लिमिट नहीं है। वो कभी भी ज्वाइन कर सकते हैं किसी अदर कंपनी को। सपोज़ मैंने आज 2 साल अगर सपोज़ इंडिगो में काम किया, फिर ठीक है, और 2 साल बाद मैं किसी आईटी सेक्टर में काम किया, फिर मैं चाहता हूँ कि एविएशन में आना, तो आप ईजिली आ सकते हैं क्योंकि आपके पास एविएशन का एक्सपीरियंस है। ऑल्दो आपके एविएशन की एक्सपीरियंस में गैप रहेगा, बट वो फिर भी हायर कर लेंगे। हो सकता है कि सैलरी हाइक अच्छा ना दे या फिर डेजिग्नेशन अच्छा ना दे, बट हायर कर लेंगे। अब बात करते हैं जो किसी अदर बैकग्राउंड से हैं, लाइक एविएशन बैकग्राउंड से नहीं है, तो उनका जो एज लिमिट है वो ऐसा नहीं है कि वो आपको हायर नहीं करेंगे, ठीक है। अगर सपोज़ आप एविएशन बैकग्राउंड से नहीं है, किसी अदर बैकग्राउंड से, आईटी सेक्टर से हैं या फिर किसी अ, मतलब कोई अदर कॉमर्स सेक्टर से हैं, किसी भी पर्टिकुलर आप सेल्स सेक्टर से हैं, ठीक है, बट आपने काम तो कर रखा है ना, आपको एक्सपीरियंस है। तो अगर आपको एक्सपीरियंस है तो आपको हायर वो करेंगे, बट हो सकता है कि बहुत अच्छा सैलरी ऑफ़र ना करें, बहुत अच्छा डेजिग्नेशन ऑफ़र ना करें, क्योंकि आपका टोटली द वर्क रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रॉपर तरीके से वर्क रोल चेंज हो जाता है। एविएशन में वर्क प्रोफाइल बिल्कुल अलग है और अदर सेक्टर में बिल्कुल डिफरेंस है, ठीक है। हाँ, अगर आप कस्टमर सपोर्ट या किसी एज अ बीपीओ काम किए हुए हैं, एज अ कस्टमर सपोर्ट काम किए हैं किसी अदर डिपार्टमेंट में या फिर अदर सेक्टर्स में, तो प्रेफरेंस मिलेगा ज़रूर अगर आप ज्वाइन कर रहे हैं तो। और उसके लिए कोई भी एज क्राइटेरिया नहीं है। अगर आप बिल्कुल फ्रेशर एविएशन के लिए बट अदर सेक्टर में काम किए हुए हैं तो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। हाँ, बट वही है, सैलरी वो डिपेंड करेगा कि आपको एचआर क्या ऑफर करते हैं। वो एचआर टू एचआर और एयरलाइन टू एयरलाइन वेरी करता है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रहा होगा एंड थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन मिला होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।